नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2024। पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। जो गंडमूल लगे हुए थे वो आज रात्रि में 3:47 पर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आज भी मूल है मघा। मघा नक्षत्र में आज चंद्र महाराज विचरण कर रहे हैं और मघा नक्षत्र केतु का है। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 11:02 से लेके 12:19 दोपहर तक रहेगा और आज का शुभ समय यानी कि अमृत काल सुबह 9:45 से लेकर 11:02 तक रहेगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा और राहु काल आरंभ होगा। तो जो लोग अमृत काल में अपने शुभ कार्य करते हैं वो कृपया करके 5 मिनट पहले ही अपने कार्य निपटा लें, क्योंकि संधि काल हमेशा अच्छा नहीं होता। आज दिन शुक्रवार है, तो अब दोस्तों चलते हैं आज के राशिफल पर। कृपया शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आपको पसंद आता है और अभी नहीं करना तो जब पसंद आ जाए तो कर देना। तो आज के राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि, और मेष राशि अर्थात मंगल महाराज स्वामी है। कार्यों की गति निरंतर बनी रहेगी और धीरे धीरे समय अनुसार सूर्य की गति के अनुसार आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। कुछ नई डील होने की संभावना है। कुछ जो नई डील होनी है उसमें एडवांस भी आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य सरकारी है गैर सरकारी कोई भी, सभी कार्यों में गति निरंतर रहेगी। बस सरकारी कार्यों में दोपहर में आके थोड़ी सी बाधा जरूर आएगी, लेकिन उसके बाद अगर गाड़ी वहीं रुकनी होगी तो रुक जाएगी और चलनी होगी तो 1-1.5 घंटे बाद वो चल पड़ेगी, और चल पड़ी तो सफलता पक्की है सरकारी कार्यों में। गैर सरकारी, व्यापारिक, घरेलू, निजी कार्य ये आपके सफल होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए दिन अच्छा है। आज उनको कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, लोहे का काम करने वाले, तेल खाने का हो या मशीन का, जो लोग शराब का, तंबाकू का काम करते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, उन सबको लाभ होगा। अगर आप ब्याज बट्टे का काम करते हैं, पैसा ब्याज पे देते हैं या फिर आप ब्याज पे लेते हैं, लेना अलग मैटर है। अगर आज आपको पैसा देना पड़ रहा है तो कृपया करके पूरी सावधानी बरतें। हो सकता है भविष्य में ये पैसा आपको ना मिले। खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको यूरिन से रिलेटेड, मूत्राशय या किडनी, इन दोनों से संबंधित परेशानी यानी कि यूरिन किडनी से संबंधित परेशानी हो सकती है। पानी का सेवन ज्यादा कीजिएगा। मित्रों की मदद मिलेगी। शत्रु आपके जागृत होंगे। शत्रु हो गए, कंपटीटर हो गए, ये आज आपसे पूरा कंपटीशन करेंगे। मेष राशि वाले अगर आज किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो दिन अच्छा है। नौकरी के लिए नौकरी स्विच करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई नया काम शुरुआत करनी है, तो आपको अमृत काल में वो सब कार्य करने चाहिए। मेष राशि वाले जातकगण जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनके लिए थोड़ा सा दिन ठीक है। थोड़ा सा कैसे कि दोस्त उनकी मदद करेंगे, इसलिए उनके कार्य सफल होंगे। लेकिन परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हैं, उसको लेकर मन चिंता में रहेगा। कामकाजी महिलाएं, आज उनका धन जो है व्यर्थ के कार्यों में नष्ट होगा। हो सकता है आज वो कुछ लोन लेने का विचार बना रहे हो। शिक्षा जगत से जुड़े छात्रगण आज अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले तो पूरी दिखाएंगे और सफल होकर दिखाएंगे। शिक्षक गण अपनी ही लाइफ स्टाइल से परेशान है, खुद ने ही ऐसे
लाइफस्टाइल बना ली है कि जिसकी वजह से थोड़ी मन में टेंशन क्रिएट रहती है, थोड़ा मन में चिंताएं बनी रहती है। मेष राशि वाले जातकगण, जैसा कि दिन आज शुक्रवार है, आज के दिन आपको बेस कलर वाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बेस कलर वाइट हो, उस पर मल्टी कलर्स होने चाहिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और छोटे बच्चों में केले बांटे, केले नहीं बांट सकते तो खट्टी मीठी गोलियां, एक टॉफी आती थी मछली की शेप में और वो ब्लैक कलर की होती थी, वो खट्टी भी होती थी मीठी भी होती थी, वो मछली की शेप वाली मिल जाए तो लाजवाब रिजल्ट आएंगे उसके। क्योंकि जो धन लाभ होना है उसकी मात्रा बड़ी नहीं है, लेकिन उपाय करने से मात्रा बढ़ सकती है, कार्यों की सफलता बढ़ सकती है, जो डील होनी है उनमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये अच्छा रहेगा। मेष के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि और वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, धन लाभ होगा, ज्यादा बड़ी मात्रा तो नहीं कहता, लेकिन हाँ ठीक ठाक धन लाभ होगा। मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, लेकिन संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। ये ध्यान रखना, लाल किताब में संतान का अर्थ सीधा सीधा पुत्र संतान से होता है, तो यहां पे भी मैं वही कह रहा हूं, पुत्र संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। संतान नहीं है तो चिंता, संतान छोटी है, पढ़ाई में कमजोर है तो चिंता, जवान हो गए, डिग्री विग्री सब ले ली, अब नौकरी की चिंता, नौकरी लग गई तो शादी नहीं हो रही उसकी चिंता, मतलब संतान को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, आपके लिए अशुभ है। धन लाभ के साथ साथ धन खर्च भी होगा, लेकिन यह है कि वो धन जो है शुभ कार्यों में खर्च होगा, कुछ आपका कर्जा उतरने में खर्च होगा, वो भी शुभ कार्य है भाई, कर्जा कम हो रहा है। कार्यों की जो गति है वो बड़ी मंद है, और कार्यों की जो गति मंद होने के साथ साथ स्टार्टिंग जो है बड़ी स्लो है। जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग है वो बहुत स्लो हो रही है, बीच में थोड़ी वो गति पकड़ता है, लेकिन वो जब थोड़ी गति पकड़ता है तो इमीडिएट, वो जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, रेड लाइट आ गई, 5वां गेयर डला नहीं, रेड लाइट आ गई। तो ये कंडीशन है आपके कामों की। सरकारी कार्यों में बाधा रहेगी, सरकारी कार्यों की उम्मीद जो है सफलता की कम है। भूमि से संबंधित काम करने वाले, कृषि, फार्मर, फार्म हाउसेज, सेल परचेज, प्रॉपर्टी सेल परचेज, कंस्ट्रक्शन, आज इनको कुछ लाभ होने की संभावना है। वो अलग बात है कि लाभ छोटा है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, आपने सेल परचेज पे लगा रखी है, मैं आपको 50,000 रुपये टोकन मनी दे गया, तो ये लाभ नहीं है ना, क्योंकि ये पैसा आपको संभाल के रखना है। मैं अपनी टोकन मनी वापस भी तो ले सकता हूं, तो लेकिन जो भी लाभ होगा वो मात्रा छोटी है, बड़ी नहीं है। आज का दिन जैसा मैंने बताया, सरकारी गैर सरकारी सभी कार्यों की शुरुआत स्लो है, बीच में गति पकड़ेंगे, लेकिन जैसी वो गति पकड़ेंगे 5वां गेट डलेगा, रेड लाइट आ जाएगी, यानी कि गति एकदम स्लो हो जाएगी, रुकना पड़ जाएगा, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन चिंता ना करें, प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी आपको। वृषभ राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, अपने वाणी पे लगाम दें, खर्चा खड़ा है, तैयार हो जाए। वाणी पे लगाम नहीं देंगे तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी, मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, और आपके बॉस भी थोड़ा सा असहज दिखेंगे। असहज मतलब आपसे खफा नजर आएंगे। वृषभ राशि वाले कामकाजी महिलाएं, पारिवारिक जीवन को छोड़ दें तो बाकी का काम उनका ठीक चलेगा, कुछ काम मिलेंगे, कुछ धन लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। वृषभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, पढ़ाई में मन नहीं है, बोल बहुत रहे हैं, डींगे बहुत हाँक रहे हैं, मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, टेस्ट लिया तो कुछ नहीं आता है, 50% मार्क्स आ गए, बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य, आज का दिन इनके लिए कठिन है, इनको कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने के कारण क्या है कि ये अपनी जो खास बातें हैं वो भी बता गए,
और वो बताने के कारण वही चीज जो इनको आती थी वही टेस्ट में आ गई, लेकिन अब इनसे हल नहीं हो रही क्योंकि भूल चुके हैं। इसे बोलते हैं नजर दोष। शिक्षक गण थोड़ा सा मन अशांत है, मन अशांत है, कार्य प्रणाली भी आज इनकी जरा अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त अभिप्राय, लेसन नंबर 7 शुरू करो, 7 करते करते वो पूरा 7 नहीं हुआ, लेसन 8 शुरू कर दिया, तो अस्त व्यस्त हो गया ना। वृषभ राशि वालों को, जैसा कि आज के दिन, आज शुक्रवार है, आज के दिन केवल और केवल व्हाइट रंग धारण करना चाहिए। नंबर 1, नंगे पांव धर्मस्थान जाए सभी के लिए, चाहे वो बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, छोटे दुकानदार, सभी के लिए यही उपाय। नंगे पांव चल कर मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, और फिर नंगे पांव चल के आना। आपकी नेगेटिव एनर्जी अर्थ हो जाती है, जिसके कारण दिमाग, मन और मानसिक व्यवस्था तो सुदृढ़ बनती है, स्ट्रांग बनती है। उससे क्या है, काम भी सफल होते हैं। समस्या समझ आएगी तो समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। अगर मस्तिष्क ढंग से काम करे तो आदमी क्या करता है, समस्या को समझता है, फिर समस्या सुलझेगी कैसी इस बात को समझता है, समस्या सुलझ जाती है। आज के दिन मंदिर में जाए तो साथ में कुछ केले जरूर ले जाए, कम से कम 5 केले जरूर ले जाए, और वो जो भी आपके इष्ट है उनके आगे रखें, सुमिरन करें, अपने परिवार की, अपनी कुशल क्षेम की याचना करें। देखिए दिन सुंदर होगा, पुत्र संतान की चिंता घटेगी, जो चिंता है वो शायद उस चिंता से संबंधित समस्या का हल हो जाए। कार्य सफल होंगे, जो बाधा आ रही है दोपहर के बाद, स्पीड पकड़ रही है, फिर स्टॉप, और धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, और तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसके स्वामी है बुद्ध महाराज, और ये क्या कहती है, ये कहती है आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ी तकरार तनाव की स्थिति बन सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। माता के साथ भी आपका वाद विवाद तकरार होने की संभावना है। कार्य कम से कम 60 किलोमीटर दूर के कार्य आपके सफल होंगे, लेकिन 60 किलोमीटर के दायरे में जो काम है आपके, उनमें बाधाएं ही बाधाएं हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले, वैसे तो आज लेजीनेस इनके अंदर भी है, मतलब आलस्य इनमें भी सवार है, लेकिन अगर ये प्रयास करेंगे तो इनकी कुछ कंसाइनमेंट जो पेंडिंग पड़ी थी वो जा सकती है, और कुछ नई मीटिंग होने की संभावना है। वो अलग मैटर है कि वो मीटिंग, वो डील इनकी फेवर में जाती है या नहीं जाती है, ये अलग मैटर है, लेकिन प्रयास करेंगे तो कुछ डील होने की संभावना है। जो लोग खिलाड़ियों का सामान बनाते हैं, मेडिटेशन करने वालों का सामान बनाते हैं, योगा करने वालों का सामान बनाते हैं, आज उनके लिए कठिन दिन है। पेमेंट फंस जाना, पेमेंट का ना मिलना, घर में कलेश, तो कठिन दिन हो गया ना। सरकारी कार्यों में उम्मीद नहीं है कि आपको सफलता मिले, और जो आपके गैर सरकारी कार्य हैं, व्यापारिक हैं, आपके पारिवारिक हैं, आपके निजी कार्य हैं, इनमें सफलता मिलेगी, लेकिन देरी से। देरी से क्यों मिलेगी, जैसे जैसे सूर्य भगवान बढ़ेंगे, जब दोपहर आएगी तब आप में आत्मबल आएगा, आत्मबल आएगा तब आप काम पे निकलेंगे, वो जो अपने घरेलू और निजी कार्य करने के लिए जब निकलेंगे तो नेचुरली सफलता मिलेगी। अगर आप सुबह निकल पड़े तो आपके कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बनती है। धर्म स्थल चाहे वो किसी भी का भी है, आप हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मंदिर है, जो गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, वो किसी के धर्म स्थल तो है। तो लाल किताब कहती है धार्मिक स्थल का सम्मान करें, अपने कुल पुरोहित,
वैसे तो आज की डेट में लोगों को पता ही नहीं कुल पुरोहित क्या होता है। अपने कुल पुरोहित का सम्मान करें। अब कुल पुरोहित का नहीं पता है तो जो पंडित जी आपके घर में शादी ब्याह पूजा पाठ करने आते हैं उनका आदर सम्मान करें, अर्थात उन पंडित जी के पास जाएं, उन्हें कुछ दक्षिणा दें, उनके चरण स्पर्श करें। आदि समस्या तो यही निपटा देंगे, क्या समझे। सरकारी कार्य हो या गैर सरकारी कार्य हो, उनकी सफलता के लिए और धन प्राप्ति के लिए नंबर 1 हल्का पीला रंग धारण करें। नंबर 2 400 ग्राम चने की दाल और 4 केसर की पुड़िया, 10-10 रुपए वाली पुड़िया आती है ना, वो नंगे पांव मंदिर जाएं और आप ये सामान मंदिर में जो भी आपके इष्ट हैं उनके सामने रखें। अपने परिवार की कुशल क्षेम की याचना करें। और दोस्तों, नौकरी करने वाले आज थोड़े से परेशान है पारिवारिक वजह से और अपने पेट की वजह से। कामकाजी महिलाएं, आज उनका धन खर्च हो सकता है अपने परिवार पर, धन लाभ की संभावना कम है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, पढ़ाई में मन तो लग रहा है लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब एक बच्चा 1 घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़ रहा है लेकिन आप हर 15-20 मिनट बाद डिस्टर्ब हो रहे हो, इसलिए आपकी पढ़ाई पूरी अच्छे से नहीं हो पा रही। शिक्षकगण, अनेकों चिंताएं, परेशानियां, आशंकाएं जन्म ले रही हैं। मन में रह के कुछ भविष्य से जुड़े विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसी वजह से आज उनका शिक्षा में मन नहीं लग रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बेहतरीन उपाय है 400 ग्राम चने की दाल, केसर की पुड़िया, 4 केसर की पुड़िया अपने धर्म स्थान में जाकर रखें, पंडित जी को दक्षिणा दें, चरण स्पर्श करें। सभी प्रकार की नेगेटिविटी नष्ट होगी। नष्ट तो नहीं होगी लेकिन हाँ 70-80% तक नष्ट हो जाएगी। मन को प्रसन्नता मिलेगी, कार्यों की सफलता मिलने की पूरी संभावना बनेगी, कुछ धन लाभ के अवसर बनेंगे। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि और वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा, ऐसी बात नहीं, धन लाभ होगा, लेकिन अपने व्यग्र व्यवहार को संभालो। जोश है तो जोश को बनाए रखो, उसमें होश को शामिल करो। ये नहीं कि जोश बिगड़ के झगड़े की कहानी बन जाए। छोटे बहन भाइयों के साथ तकरार, ससुराल पक्ष में कुछ अद्भुत घट सकता है। अब वो अशुभ है या शुभ है वो दोपहर बाद पता लगेगा। जो लोग विदेश संबंधी व्यापार करते हैं आज उनके लिए थोड़ी कठिनाई है, कंसाइनमेंट रुक गई है या कोई मीटिंग डील होनी थी वो डिले हो गई है। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम है। अगर आप दादा है तो आपके नाती पोते भी होंगे और भांजा भी होगा। अगर आप दादा है तो आपके नाती पोते भांजा, यानी कि सिंपल से शब्दों में बोलूं, आज आपके घर नाती पोते या भांजे में से किसी का आगमन होने की संभावना है। सीधी भुजा, राइट भुजा, इसमें अगर दर्द हो रहा है तो यह इशारा है कि आपके भाई कष्ट में है। उनकी मदद करने से आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा, बैंक गमन करना पड़ सकता है, बैंक जाना पड़ सकता है धन से संबंधित काम के लिए, लेकिन आज कंजूसी देखने लायक होगी आपकी। कंजूसी समझे, आपको पेमेंट मिल गई लेकिन आपने आगे पेमेंट कर रही है, आप उसको टाल रहे हैं। नहीं भाई अभी पेमेंट नहीं है, कल आइयो परसों आइयो। पेमेंट आपको मिल चुकी है लेकिन आपका आज पैसे देने का मन नहीं किसी को। बात असल में यह है, जल्दबाजी आपके कार्यों में बाधा और धन की हानि दे सकती है, इसलिए संयम से, धैर्य से काम ले। जो आपके बड़े बुजुर्ग समझदार लोग आपको कह रहे हैं उनकी बातों पे अमल करें। दुकानदार भाई, जो दुकानदार हैं,
चाहे वो बिजली का काम करते हैं या खाने पीने का या स्टेशनरी का या दवाइयों का, छोटे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। आज इनको कुछ ऑफर मिलते मिलते रह जाएंगी। सेल्समैन खड़ा है, इतना माल लोगे तो इतना होगा, आप भी सोच रहे हैं, रेडी होने को तैयार बैठे हैं, तब तक सेल्समैन को किसी का फोन आया, सेल्समैन बोला भाई स्कीम कैंसिल हो गई है। अच्छी भली स्कीम छोड़ दी, पहले यस कर देते तो हो जाती। यानी कि कोई अच्छी ऑफर मिलते मिलते रह जाएगी। गैर सरकारी कार्य, खासकर आपके अपने निजी घरेलू कार्य, इनमें तो सफलता मिल सकती है। सरकारी कार्यों में बाधा है, व्यापारिक कार्यों में बाधा आएगी जरूर, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहे तो आपको सफलता मिलेगी। दिन आज का खट्टा मीठा है। कर्क राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं उनको आलस्य प्रमाद सवार है। जो काम मिला है वो काम पूरा नहीं हो रहा उनसे। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाह रहे, मन नहीं है। कामकाजी महिलाएं, मन थोड़ा प्रसन्न है लेकिन थोड़ी चिंता है, कुछ पेमेंट फंसी हुई है उसको लेकर। वो पेमेंट डिले पे डिले होती जा रही है, मिल नहीं रही है लंबे समय से। आज का वादा किया था, आज भी उन्होंने साफ मना कर दिया। कर्क राशि वाले जातकगण जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, मन नहीं है पढ़ाई में, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात भाई, पेट ठीक नहीं होता ना, पेट खराब हो तो आदमी का मन कहीं नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे आप 2 दिन ढंग से सुबह सुबह आपको अच्छे से शौच ना आए, यानी कि आप अच्छे से फ्रेश ना हो, आपका मन भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, अपने आप को फिट महसूस नहीं करोगे, मतलब स्वभाव बदल जाता है। वही आज छात्रों का हाल है। शिक्षकगण, माता जी की तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा मन अशांत है और थोड़ा अपनी नौकरी को लेकर चिंता है। कर्क राशि वालों के लिए आज बेस्ट, क्योंकि आज शुक्रवार है। आज के दिन व्हाइट ऑफ वाइट या फिर स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू, बहुत हल्का ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ये धारण करें और 3 कुत्तों को भोजन कराएं। आपकी सफलता, धन लाभ जो मात्रा है बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। सरकारी गैर सरकारी किसी भी प्रकार के काम है, उनकी सफलता का जिम्मा उन 3 कुत्तों से आता है। उनका भोजन कराएं, लेकिन ध्यान रखना वो कुत्ते जो ना अपने ना हो, घर में पले हुए ना हो, चैन या जंजीर ना पड़ी हो। स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूं, गली के आवारा कुत्ते, दरवेश होते हैं वो, यम के सबसे पहले दूत होते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि, और वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने। ज्यादा बोलना आपको शोभा नहीं देता। अपने कार्यों से संबंधित बातचीत करें, क्योंकि आपके ज्यादा बोलने के कारण आपके प्रियजन आपसे नाराज हो सकते हैं। आप तो जल्दबाजी में ज्यादा बोल गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा आपने क्या क्या बोल दिया। बात का बतंगड़ कैसे बनता है अब आपको समझ में आएगा। आप कहेंगे मैंने ये बात बोली नहीं, लेकिन लोग क्या है उसमें से सूत्र निकाल लेते हैं। आप कभी किसी कुछ महिलाओं के सामने बात करना, सबकी अलग अलग सोच हो जाएगी इमीडिएट। क्यों? वो सिर्फ उन बातों में अपने आप को देखती हैं। तो वही हाल आपका हो गया है। इसीलिए आपके प्रियजन मित्रगण नाराज हो जाएंगे। इसलिए कम बोले, उतना बोले जितने की आवश्यकता है। भाई बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, सिर्फ उसी से रिलेटेड बात करो ना, फालतू की बातें मत करो, अपनी बड़ाई मत करो, अपना ज्ञान मत दो उसको, फिलॉसफी मत झाड़ो। सामने वाला परेशान हो जाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगा। जुड़ा धन नष्ट हो सकता है या व्यर्थ के कारणों में खर्च हो सकता है। कुछ ऐसा सामान खरीद लिया जिसका कोई यूज ही नहीं है, दुकानदार कहता वापसी नहीं होगा, कुछ और ले जाओ।
मन मन थोड़ा सा अशांत हो गया, आप कुछ लेने का मन भी नहीं बन रहा। ससुराल पक्ष से यानी कि आपके साले साहब का आगमन, साला या आपका भतीजा या आपका भांजा, उनका घर में आगमन होने की संभावना है। कार्यों में परिश्रम अधिक है, सफलता की संभावना कम है। वो अलग बात है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं, मतलब ये बात की मैं दाद देता हूं, पूरे ईमानदारी से। सरकारी है गैर सरकारी है, सभी कार्य आप पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। और मजे की बात यह है, जिन अधिकारी गण से आपको काम है वो सब आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके काम सफल नहीं हो रहे। खान पान का ध्यान रखें। आजकल सर्दियां हैं तो लोग तली हुई चीजें बहुत खाते हैं, और मैं तो देखता हूं कि कभी एक रेडी लगती थी नॉनवेज की, आज 8 रेडी लगती है नॉनवेज की। कौन खा रहा है? सब हिंदू ही तो खा रहे हैं। तो आज के दिन नॉनवेज तला हुआ ये खाएंगे तो गले से संबंधित या फिर कान से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी। देखो, धन उसके जो इस भोजन में आपने धन लगाया नष्ट, खाया तन नष्ट, और जब तन नष्ट हो रहा है तो मन वैसे ही नष्ट हो जाता है। शरीर में कहीं जरा सी जगह पेन हो रही है, भाई साहब कुछ नहीं कर पाओगे आप, वो पेन की तरफ बार बार ध्यान जाता रहेगा, कोई और काम नहीं कर पाओगे। ननिहाल पक्ष से कुछ शुभ समाचार आने की संभावना है। पारिवारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य है, इनके सफल होने की संभावना है। बाकी कार्यों में सफलता की उम्मीद कम है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं। शेयर सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, यह आपके लिए हानिकारक होगा। सिंह राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है और इसीलिए मित्र और बॉस दोनों उनके प्रशंसा कर रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं, खुद का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और धन की भी चिंता लगी हुई है। लोन लेने का विचार बना सकती हैं और हो सकता है लोन का कोई अप्रूवल आ गया हो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, आज मन प्रसन्न है, आज मन प्रसन्न है, अपना जो भी बेस्ट होगा वो करके दिखाएंगे। शिक्षकगण पूरे बिना निष्पक्ष, किसी बच्चे को कम आता है तो उसको भी पूरा अच्छे से समझा रहे हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा आता है उसके प्रश्नों का भी उत्तर दे रहे हैं। ऐसा होता ना, बहुत सारे टीचर ये करते हैं, जिस बच्चे को कम आता है उसे बोलते हैं, उसने अगर कोई क्वेश्चन कर दिया कहते बैठ जा तुम्हें करना भी क्या है, 50% आ जाए बहुत है। यही टोन होती है ना। लेकिन आज बिल्कुल निष्पक्ष भाव से उसको अच्छे से समझा रहे हैं, जो पढ़ाई में कमजोर है उसे अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि उस शिक्षक का मन करता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे नाम कमाएं। तो बेहतरीन प्रदर्शन शिक्षक गणों का। वो अलग बात है कि मन अशांत है उनका परिवार की वजह से। सिंह राशि वाले जातकों को आज के दिन गुलाबी रंग धारण करना चाहिए, यानी कि पिंक, वो नहीं है तो गाजरी कलर, नहीं है तो सिर्फ सफेद रंग। सफेद रंग सबसे लास्ट में बेस्ट है। आज के दिन दूब घास होती है ना, चाहे मुट्ठी भर मिल जाए, पार्कों में लगी होती है मोस्टली, जहां बच्चे खेलते हैं वो दूब घास होती है, क्या समझे, चाहे वो मुट्ठी भर मिल जाए, उसे किसी गाय को खिलाइएगा, क्या समझे, दूब घास किसी गाय को खिलाएं। गाय देसी होनी चाहिए और सड़क पे घूमती हुई होनी चाहिए। ये जो गाय खाएगी इस घास को तो आपकी जितनी भी फांस फंसी हुई है कामों में वो हटेगी, धन लाभ के अवसर बनेंगे। मैं तो ये तो नहीं कहता कि धन लाभ आज ही हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा एक स्टैंड तैयार हो जाएगा कि अब आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, आज मिले या कल मिले, मिलेंगे जरूर। तो ये थी सिंह राशि।
सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि और वो है कन्या राशि। कन्या राशि क्या कहती है? कन्या राशि कहती है नंबर 1 कि बजट बना लो। सबसे पहले तो बजट बना लो, मतलब आज आप सुबह घर से निकल रहे हैं, आपने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या खर्चा करना है। बजट बनाने से तात्पर्य कितना कम खर्चा करना है, फालतू मैंने करना ही नहीं है, क्योंकि आज आपका बड़ा खर्च होने वाला है। चित्त अशांत रहेगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे मन की अशांति और नेगेटिविटी भी साथ साथ बढ़ेगी। शरीर को हल्का कमजोर, जैसे बुखार में महसूस करते हैं ना, शरीर बदन दर्द हो रहा है, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, ऐसे बुखार में होता है ना, सेम वही पोजीशन होगी। आज मजे की बात एक है, चलो धन लाभ तो आपको नहीं होगा आज, लेकिन कार्यों की सफलता आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। नंबर 1, जो भी काम आप अचानक करेंगे वो सभी काम सफल हो जाएंगे, और जो भी काम आपने प्लानिंग बना ली, किसी से बातचीत कर ली, डिस्कस कर लिया, यहां तक कि आपने दिमाग में ये भी सोच लिया कि यार फलाने से पेमेंट आएगी, उतनी पेमेंट उसे दे दूंगा, उतनी उसे दे दूंगा, इतने मेरे को बच जाएंगे। ये सिर्फ सोचने मात्र से, ना तो वो पेमेंट वाला मिल गया तो पेमेंट नहीं मिली, और पेमेंट नहीं मिली तो आगे की स्कीम फेल हो गई। सिर्फ आपके सोचने मात्र से है ये। तो आज भगवान को साक्षी मानकर जो मन में आए वो कर डालो कि प्रभु आप ही करने वाले हो, आप ही कराते हो, आप ही ने करना है, क्या नफा नुकसान ये आप जानो, मैं तो काम कर रहा हूं। लेकिन आपने सोच लिया, मतलब मन में ये प्रश्न ये भी आ गया कि पेमेंट मिलेगी, यहां दे दूंगा, वहां दे दूंगा, फिर इतने बच जाएंगे। तो इतना सोचने मात्र से भी आपके काम असफल है। अब आप सोच लो क्या होगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं। सूर्यास्त के बाद पेट से संबंधित समस्या, रसोई के उपकरण खराब होना, यह निशानी होगी आपकी माताजी और आपकी संतान के स्वास्थ्य के बिगड़ने की। धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पर खर्च हो सकता है। किसी पर भी विश्वास ना करें, किसी की गारंटी जमानत ना ले। क्या समझे? ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल मत करना भैया, कहीं और चली जाए। कन्या राशि वाले जातकगण जो नौकरी करते हैं थोड़े से अस्वस्थ है अपने कार्यों के प्रति, मित्रों के सहयोग के कारण, लेकिन धन का खर्चा उनका भी खड़ा है, इसलिए वो जब छुट्टी होने का टाइम आ रहा है तो टेंशन बढ़ रही है। मान लो 5:30 बजे छुट्टी होती है तो 4 बजे से घर की टेंशन शुरू हो गई, इतने पैसे का वो सामान लेना है, इतने का वो लेना है, मेरे पास तो 100 ही रुपये बचेंगे। दिमाग में वो सारी बातें चल रही हैं। कामकाजी महिलाएं, कुछ प्रयास करने का लाभ जरूर मिलेगा, कुछ काम मिलेंगे, धन लाभ की संभावना नहीं है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है, कोई पढ़ाई में मन नहीं है, घूमने फिरने का विचार है, खेल कूद, घूमना फिरना। शिक्षक गण धर्मपत्नी के अस्वस्थ होने के कारण चिंतित है और धन, दवा, डॉक्टर पर खर्च होने की संभावना है। कन्या राशि वाले जातकगण आज के दिन ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनेंगे। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट। जब भी बोलूं ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन तो हमेशा ब्लैक कलर पाँव में, ब्लू कलर पाँव में, ऊपर व्हाइट कलर, जो भी बोला जाए वो कलर ऊपर छाती पे, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने। कुत्तों को दूध पिलाए, कच्चा दूध, कुछ मीठा मीठा नहीं डालना। थैली लो, थोड़ी सी नरम करो, भाई ठंडी होगी कैसे पिएंगे बेचारे, है ना, तो थोड़ी सी नरम कर लो, हाथों में मल लो, उससे भी नरम हो जाती है जल्दी। तो कुत्तों को दूध पिलाएं तो कार्यों की सफलता हो मिलेगी। जो धन हानि होनी है, दवा डॉक्टर पे लगनी है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, उनकी मात्रा घटेगी, यानी कि नेगेटिविटी की मात्रा 60 से 65% तक नष्ट हो जाएगी। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को अगर धन लाभ हुआ तो अकस्मात होगा, लेकिन उसकी मात्रा बड़ी नहीं होगी,
छोटी मोटी मात्रा। आज कार्यों में, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, बाधा का कारण जल्दबाजी, या जिनसे काम है, जिन अधिकारियों से काम है, आज उनका स्वभाव बड़ा रूखा होगा, इसलिए भी वो बाधा बनेंगे। कार्य सरकारी है गैर सरकारी है, यानी कि व्यापारिक कार्य है। आप व्यापार करते हैं, किसी दूसरी पार्टी के पास गए डील करने के लिए, आज वो पार्टी जो बैठी है वो थोड़ी नाखुश है, वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रही, आपकी बातों का जवाब नहीं दे रही, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तब आपको क्या लगेगा? काम बनेगा? सोच के बताइए। नहीं बनेगा ना। जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, आज वो मूड में ही नहीं है आपसे बात करने के, आपके काम करने के, तो यही कंडीशन होगी। वो अधिकारीगण इंटरेस्ट लेके भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। मन की बात सुने। मन की बात सुनने से तात्पर्य, देखो हमारा मन जो ना, हमेशा जब भी हमारे हाथ से कुछ गलत होने वाला होता है या हम गलत करने जा रहे होते हैं, तो हमारे अंतरात्मा की एक आवाज उठती है कि यार ये गलत है, इसे मत कर। और जो थोड़ा लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं, मेडिटेशन में है, उनको थोड़ा प्रभाव ज़्यादा होता है, तो उनको बड़ी जल्दी आभास पता लग जाता है। इसको बोलते हैं आभासीय शक्ति, हमको आने वाले समय का आभास होना। तो आपको भी आज कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं। मन में अगर किसी कार्य को करते समय मन में विचार आ जाए कि ये काम नहीं करना, तो उसे तुरंत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कार्यों की असफलता तो होगी, उसके बाद जो नुकसान होने होंगे वो अलग है, और धन की हानि अलग है। और कोई काम करते समय मन में कोई विचार नहीं आ रहा तो करिए, बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कई जगह मन ये भी कहता है यार ये काम कर ले, बड़ा खूबसूरत काम है, इसमें लाभ कम होगा लेकिन अपनी जान पहचान बढ़िया बनेगी, और वही होता है। अजमा के देख लीजिए। तेजी, जल्दबाजी, गुस्सा, ये सब हानि, असफलता, सिर्फ यही काम देते हैं। वो धैर्य, संयम, शांति के साथ किए गए कार्य आपको ज्ञान भी देते हैं, सफलता की कुंजी भी बनते हैं, और उससे लाभ भी होता है। तो भैया संयम करो भाई। दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रसोई में पीसने वाली चीजें, यानी कि मिक्सी, ग्राइंडर, आजकल तो बिजली से चलने वाली चक्कियां आ गई, और जो देसी घर है जहां आज भी हाथ की चक्की चलती है, तो कहता है पीसने वाली चीजें अगर खराब हो रही हैं, उन्हें तुरंत ठीक कराएं, घर से निकाल दें, या फिर तुरंत ठीक करा के इस्तेमाल करें, नहीं तो दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ने की संभावना है। तुला राशि वाले जातकगण, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग विदेश यात्राएं कराते हैं, आज उनको कुछ अच्छी ऑफर प्राप्त हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि धन लाभ होगा, मैं ये कह रहा हूं कि उनको कुछ अच्छी ऑफर प्राप्त हो सकती है। धन लाभ की बात नहीं करी मैंने, ये बात ध्यान रखिएगा। कमर, गर्दन, सर्वाइकल, कमर से कंधे, सर्वाइकल पेन या फिर कमर पे पेन होने की पूरी संभावना है। आज का दिन तुला राशि वाले जातकगण जो नौकरी करते हैं, उनका स्वभाव भी जल्दबाजी वाला होने के कारण थोड़ी सी अपने कुलीग्स, जो आपके साथी गण हैं, उनके साथ उनकी तू में होने की संभावना है। कार्य उनके असफल रहेंगे। तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, मन अशांत, कारण अरे भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मन अशांत है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं। हाँ, कुछ एक काम जरूर मिल सकते हैं, लेकिन वो बड़े काम नहीं होंगे, छोटे ही होंगे। तुला राशि वाले जातकगण जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, छात्रगण, नरम व्यवहार बनाओ। नरम, अगर आपका व्यवहार नरम, शांतिदायक है और आप सभी में
यानी कि सभी में एक समानता रखते हैं, तो आज आप सफल हैं। अगर आप सोचते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, क्लास में सबसे ग्रेट बच्चा मैं ही हूँ, क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मैं ही करता हूँ, तो आप आज गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज आप पीछे रह जाएंगे। शिक्षकगण, संतान को लेकर चिंताएं, धन लाभ होगा लेकिन मन अशांत रहेगा। तुला राशि वाले जातकगण, आज के दिन पिंक कलर, सिर्फ पिंक कलर धारण करें, नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करें। छोटे बच्चों में, विशेषकर छोटे लड़कों में, लड़के लड़कियां दोनों में बांटो, लेकिन छोटे लड़कों में दूध से बनी मिठाई बांटे। मिल्क केक है, छेना है, छेना मुर्की बोलते हैं जिसको, आपके छोटे वाले सफ़ेद रसगुल्ले हैं, खोए की बर्फी है, पेड़े हैं, दूध से बनी बहुत मिठाइयाँ हैं। वो बांटने से आपके कार्यों में सफलता की संभावना, जो छोटा धन लाभ होना है बड़ा हो सकता है, दादी पोते में से किसी का एक जो स्वास्थ्य बिगड़ना है उसमें कमी आ जाएगी। कुल मिला के जो भी नेगेटिव कहा है, जो भी आज नेगेटिव होना है, उसकी मात्रा 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। इसके स्वामी हैं मंगल महाराज। आज का दिन प्रातः काल से बहुत ही अशांत है। सुबह उठे, चिंता, टेंशन, कोई अशुभ समाचार आ गया, सुबह 9 बजे फोन आ गया, सर वो काम नहीं कर रहा, छोड़ के चला गया है, लो जी मशीन बंद हो गई, टेंशन शुरू। या आज दुकान नहीं खोली लड़कों ने, बंद पड़ी है, हो गई टेंशन शुरू, यार 2 घंटे लेट हो गई दुकान, कस्टमर आधे चले गए होंगे। या खबर आ गई कि कंपनी में या फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, काम बंद पड़ा है, इस वजह से सब में आपस में तनाव हो गया है। मतलब कुल मिला के प्रातः काल से ही जब उठे तभी से नेगेटिव काम होने लग गए। सूर्य भगवान आगे बढ़े, वो नेगेटिविटी और बढ़ने लग गई। सुबह उठे थे, परिवार वालों ने बताया कि फलाना कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मन अशांत हो गया। अब यह अशांति धीरे धीरे बढ़ रही है। कोई फोन आ रहा है पेमेंट नहीं मिलेगी, कोई आ रहा है कि काम पूरा ढंग से नहीं हुआ, मतलब कोई ना कोई कंप्लेंट आ रही है, जिसके कारण मन की अशांति बढ़ रही है। मन अशांत, धन को लेकर चिंता, धन दवा डॉक्टर इत्यादि पे खर्च होने की संभावना है, या फिर फिजूल खर्ची में नष्ट होगा। नगद धन का लेन देन बिल्कुल ना करें। अरे भाई, धन का लेन देन ही मत करो, नगद हो या ऑनलाइन। मैं तो एक बात जानता हूं, लिखा है धन का नुकसान होना है तो लेन देन ही मत करो, आई नहीं भाई। माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे ना, वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य पहले खराब होना शुरू होगा, आपका उसके बाद। समझ रहे हैं? दोस्तों से कोई उम्मीद मत रखना भाई, अपने काम तो अपने आप करने पड़ेंगे। अर्थात किसी पे भरोसा मत करो। जिस पर भरोसा करोगे पता लगे वो अपने काम से आया है, दिखाने को वो आपका काम कर रहा है, लेकिन असल में वो अपना काम कर रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, अपने आप पर भरोसा करो, अपने काम अपने आप करो। क्या होगा? फेल हो जाओगे, सीखने को नहीं मिलेगा। आप कोई काम कर रहे हैं और वो एक बार में पास हो जाए, बड़ा उसे फिर ज़्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन जब उसमें संघर्ष करना पड़े फिर वो पास होता है तो मज़ा आता है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कोई भी एक चीज़, चलो चीज़ तो छोड़ो, आज तो डिजिटल वर्ल्ड है, एक ऐप बनती है ना, उसे भी जब लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं तब वो कंपनी अपडेट करती है। अपडेट मतलब उसको, कंपनी को पता लगता है खामियां है। अब देखिए आप, व्हाट्सएप है, जब शुरू में आया था कैसा था, आज व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या चीजें आ गई। आदमी करके तो सीखता है ना, तो वही हाल आपका क्या होगा? फेल हो जाओगे। अरे लेकिन सीख तो जाओगे, सारी जिंदगी ये पाठ याद रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज
कोई ना कोई अड़ंगा शुरुआत में ही बैठा है। शुरुआत में बैठा है, इट मीन्स वो आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रेमी प्रेमिका में तनाव, क्या समझे? दुकानदार कस्टमर में टेंशन, क्लाइंट जिसका भी क्लाइंट है उसके साथ उसका तनाव, ये पोजीशन क्रिएट हो रही है। तो काम कैसे सफल होगा? आपकी किसी अफसर से, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कैसा भी काम है, कोई ना कोई तो बीच में मीडिएटर होगा। वो मीडिएटर है, वो आज आपका काम ही नहीं करना चाहता, खाम खा तनाव कर लेके बैठा है। जब तनाव में तो कैसे काम करेगा आपका? बात को समझो। वृश्चिक राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनका भी मन मस्तिष्क ठीक नहीं है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, दिमाग में अनेकों उल्टे सीधे विचार चल रहे हैं, नकारात्मक, टोटल नकारात्मक विचार। कामकाजी महिलाएं बेचारी परिश्रम अधिक कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, धन की हानि होने की संभावना है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, जहां छात्रगण हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका एक कारण और भी है, उनका पेट ठीक नहीं है, मन कहां से लगेगा। शिक्षक गण है, उनके पास अनेकों प्लानिंग है, वो अपनी प्लानिंगों में उलझे हुए हैं कि यहाँ से जॉब छोड़ के वहाँ सेट हो जाऊं, या अपना ट्यूशन सेंटर खोल लूं, या ये या वो, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन केवल और केवल सिर्फ स्काई ब्लू कलर, अगर वो है तो बेस्ट, नहीं तो व्हाइट रंग धारण करें। स्ट्रीट डॉग, गली के कुत्ते, उनको दूध रोटी, एक गिलास दूध, एक चम्मच चीनी मिक्स कर लीजिए, 2 या 3 रोटी लीजिए, मैश कीजिए। ध्यान रखना रोटी पे देसी घी ना लगा हो, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, नुकसान हो जाएगा भाई उनका। 2 रोटी लें, ऐसी मैश करें, उसमें दूध डालें, अपने स्ट्रीट डॉग को खिलाएं। एक खा के जाएगा, दूसरा खाएगा। आपकी मन की अशांति, स्वास्थ्य, धन की हानि, कार्यों में बाधा, जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब प्रॉब्लम का जो जवाब है वो ये स्ट्रीट डॉग है आज के दिन, क्या समझे? और वहीं से आपके सारे उत्तर मिलते हैं। 70% तक आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और वो है धनु राशि। धनु राशि के जातक गण आज थोड़ा सा प्रसन्न है, मन संतुष्ट है, थोड़ा मन प्रसन्न है, थोड़ा मन संतुष्ट है। धन लाभ, रुका धन लाभ, पुराना धन किसी को दिया था तो वो प्राप्त हो सकता है। कार्य सफल होंगे, लेकिन एकदम से नहीं होंगे। कहीं आप सोचो सुबह सुबह उठ के बैठ गए, राशिफल सुना और सोच के 10 बजे कार्य सफल हो जाएगा, उसके बाद मैं घूमने निकल जाऊंगा। अरे भाई, सूर्य की गति के अनुसार होगा। 3-4 बजे जाके कहीं आपके 3-4 बजे जाके परिणाम आएंगे। धन लाभ होगा, उचित मात्रा में होगा, बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ये भी अपने आप में एक अच्छा संदेश है। जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, चाहे देश में विदेश में कहीं पे भी, और जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, सेल्समैन है, घुमंतड़ू व्यवसायी है, अरे वो देखा आपने, वैन में सामान भर लिया, कहीं पे भी वैन खड़ी करी और अपना सामान सजा दिया बेचने के लिए, ये घुमंतड़ू व्यवसायी तो है। इन सबको उत्तम लाभ होगा और अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे। नौकरी के आवेदन के लिए, नौकरी स्विच करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, या कोई मीटिंग है, कोई डील है, उसके लिए दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल से बचिएगा। दिन अच्छा है, राहु काल से बचोगे तो लाजवाब है। घूमने फिरने का मन करेगा। पुत्र संतान को लेकर थोड़ी मन में चिंता रह सकती है, उनके
जो पुत्र अगर कमाने योग है तो उसका इंतजार है कि उसका वो लेटर जो उसने भरा था जॉब के लिए कब आएगा। तो हो सकता है आज वो चिंता समाप्त हो जाए। या पुत्र का एडमिशन नहीं हो रहा किसी अच्छे कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में, उसको लेके चिंता है। या पुत्र अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई में कमजोरी है, उसको लेके चिंता है। या फिर पुत्र छोटा है, उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। या फिर पुत्र नहीं है तो चिंता है। एक बात और, आज के दिन कुत्ता उत्ता ना पाले भैया, कुत्ता उत्ता मत खरीद के लाना धनुराशि वाले, खाम खा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पुत्र है और आप कुत्ता ले आए तो दोनों में से एक रहेगा, सीधी सी बात। इसलिए कुत्ता उत्ता नहीं पालना। आज का दिन बेस्ट है, और राशियों से तो अच्छा है। देखो काम सफल हो रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं, धन लाभ हो रहा है। धन लाभ तो सभी को होगा अपने अपने स्टेटस के अनुसार। घूमने फिरने का मन कर रहा है जी। आज के दिन जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है, तनावग्रस्त नहीं है। तनावग्रस्त समझते, दिमाग में टेंशन डिप्रेशन लेके काम कर रहे हैं, काम खा का लोड लिया हुआ है, काम ढंग से फिट नहीं हो रहा, क्यों टेंशन इतनी है, ध्यान में लग ही नहीं पा रहा। तो आज तनावग्रस्त है, थोड़ा सा मन प्रसन्न है, संतान को लेके, थोड़ा परिवार को लेके, अपनी जॉब को लेके। कामकाजी महिलाएं आज वो अपने परिवार में बैठी हैं, धन लाभ की संभावना नहीं है लेकिन धन खर्च हो रहा है शुभ कार्यों पे, परिवार के लिए। मेहमान आए हैं, अब मेहमान नवाजी में पैसे नहीं खर्च होंगे क्या? आजकल तो हर चीज महंगी हो गई यार। 2 मेहमान आ जाए 1000 रुपये यूं ही खत्म हो जाते हैं ना। तो बस मेहमान आए हैं, धन खर्च हो रहा है शुभ काम पे। मेहमानों की आओ भगत शुभ काम नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। धनुराशि वाले जातक गण जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आज मन प्रसन्न है, कॉन्फिडेंस लेवल फुल है, हाई, जोश हाई। अगर आज उनका कोई एग्जाम है, टेस्ट है, कोई इंटरव्यू है तो टेंशन नहीं है आज उनको, पूरे बिंदास काम होगा उनका। धनुराशि वाले जातकों को आज के दिन सिर्फ और सिर्फ क्रीम कलर धारण करें। क्रीम कलर, क्रीम बोले तो ऑफ वाइट से थोड़ा हल्का पीलापन लिए होता है। क्रीम कलर नहीं है तो व्हाइट कलर पहन लो भैया, अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटे, मछली वाली आती थी ना, बेस्ट है वो। मेरे अब समझ में आता है वो लाल किताब के उपाय के अनुसार ही बनी थी। मछली वाली खट्टी मीठी टॉफियां, मछली जैसी होती थी, ब्लैक कलर की लंबी सी, और वो खट्टी मीठी टेस्टी चूरन जैसी लगती थी, मीठी भी होती थी खट्टी भी होती थी। वो टॉफियां मिल जाए तो बेहतरीन है, नहीं तो खट्टी मीठी टॉफियां आजकल वो पल्स की आ गई है, वो बांटे। क्योंकि वो बच्चे खुश, भगवान खुश, भगवान खुश, तो भगवान ने आपको खुश करना ही करना है। तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, और वो है मकर राशि। मकर राशि वालों का प्रातः काल से ही दिन आज नकारात्मक है। मन अस्त व्यस्त रहेगा, अनजाना भय मन को सताता रहेगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर, यानी कि दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल इत्यादि पर धन खर्च होने की संभावना है। आज का दिन कठिन दिन है आपके लिए। अपने धन को बचा के रखें, कोशिश करें खाम खा की फिजूल खर्ची या किसी भी खरीदारी से आज के लिए आप जरा अपने आप को मना करके रखें कि वो खरीदारी ना करें, क्योंकि धन की तंगी मन को और ज़्यादा परेशान कर देती है। अरे भाई, जेब में 5000 रुपये पड़े रहे ना तो थोड़ा मन को हौसला रहता है, लेकिन मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप खर्च कर दोगे तो जेब खाली हो जाएगी, फिर टेंशन और बढ़ जाएगी। तो क्या जरूरत है आज कुछ खरीदारी करने की? सादा भोजन, उच्च विचार। और आज का जो दिन है वैसे भी आप दूसरों के लिए लकी है, आज अपने लिए अनलकी है।
दूसरों के लिए लक्की कैसे? दोस्तों में बैठे हैं, किसी दोस्त ने अपनी परेशानी बोली और आपने झट से बिना सोचे समझे मन से अचानक से जवाब दे देते हैं ना, आपने उसकी भलाई के लिए कुछ बोल दिया और उसका वो काम हो गया। किसी का काम नहीं हो रहा, आप उसके साथ वैसे उठ के चल दिए, जो लंबे समय से काम अटका हुआ था वो काम हो गया उसका। आपके अपने ही परिवारजन के लोग हैं, उनका काम करने आप चले गए, वो काम हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपके काम नहीं होंगे, लेकिन आपकी वजह से दूसरों के काम होंगे, तो आप हो गए ना दूसरों के लिए लक्की पर्सन। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, संतान के भविष्य को लेकर मन में अनेकों चिंताएं जन्म लेंगी। रसोई के उपकरण, विशेषकर पीसने वाले, मिक्सी, ग्राइंडर, आजकल तो आधुनिक चक्कियां आ गई है, उनके खराब होने पर उन्हें तुरंत ठीक कराएं। अगर वो पड़े रहे तो वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते रहेंगे और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे घर में आप तो बीमार होंगे, आपकी माताजी, आपकी संतान को भी कष्ट होने की संभावना है। कार्यों में मैंने बताया आपको, आप अपने काम को जाओगे, काम नहीं बनेगा, खाम भाग दौड़ करके वापसी आ जाओगे। लेकिन दूसरे के काम को जाओगे या दूसरे के साथ जाओगे उसके काम के लिए, उसका काम बन जाएगा। अरे मैंने कह दिया आपको यार वहां जा रहे हो, ये ऐसे से वहां जाओगे, वो पेमेंट दे देगा। उसको पेमेंट नहीं मिल रही थी इतने दिनों से, आप गए, आपने बात कराई, उसने आपको पेमेंट दे दी उसके लिए। आपको अपने लिए नहीं मिल रही, देखो कमाल की बात, लेकिन दूसरों के लिए मिल रही है। यानी कि आज आप दूसरों के लिए बहुत ही सहायक, बहुत ही लक्की पर्सन है। ये डिवाइन पावर होती है, कभी कभी प्राप्त होती है। मकर राशि वाले, अब आप खुद सोच लो कि वो विदेश से संबंधित काम करता है या देश से, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, काम की वही पोजीशन है। आपके अपने काम नहीं हो रहे, दूसरों के काम आप करवा रहे हो, और वो करवाने चाहिए, बेचारे वो भी परेशान है, उनका भी भाग्य आपसे जुड़ा हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसका काम होगा, इसीलिए उनका काम हो रहा है। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मन की प्रसन्नता और स्वास्थ्य दोनों ही कमजोर होंगे। कार्यों की सिद्धि तो मैंने आपको समझा दी कि आपके काम तो नहीं बनने, दूसरे के बनेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का काम करेंगे। और एक अच्छी बात है, ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके साथ उनके मित्र हमेशा खड़े रहते हैं। पहली बात यह है कि आजकल के ज़माने में, इस डिजिटल युग में, लोगों के मित्र कितने हैं। अगर सोशल मीडिया मित्र देखें तो वो आ नहीं सकते, और उनका इंटरेस्ट केवल सोशल मीडिया से रिलेटेड है, आपसे नहीं है। आज का दिन कुल मिला के आपके स्वयं के लिए नेगेटिव है। जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनके कार्य तो भली भांति होंगे, लेकिन उन कार्यों को सराहने वाला कोई ना होगा। यानी कि आज बॉस या सीनियर टेबल पे नहीं है। कामकाजी महिलाएं अपने रख रखाव में समय व्यस्त होगा, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, धन खर्च होगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, वो दुविधा की स्थिति में है, मन प्रसन्न भी है, अप्रसन्न भी है। शिक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मन की स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षकगण फिलॉसफी बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन फिलॉसफी अपने कुलीग्स, अपने साथियों में ना पढ़ाएं, वो नाराज हो जाएंगे। संतान को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। मकर राशि वाले जातक गण को आज दिन शुक्रवार है, सफेद रंग, बेस कलर व्हाइट, उस पर मल्टी कलर्स होने चाहिए, ये रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, घर से मंदिर पैदल जाएं, 9 केले साथ लेके जाएं, गिनती के 9 बनानास, 9 केले मंदिर लेके जाएं, अपने इष्ट देव के आगे अर्पण करें, समर्पण करें, प्रणाम करें, अपनी व्यथा कथा बोलें,
और उसके बाद आ जाए। ये एकमात्र उपाय है जो आपके धन हानि, धन जो दवा डॉक्टर में खर्च हो रहा है, धन जो फिजूल खर्ची में खर्च हो रहा है, उसकी मात्रा को घटा देगा। यानी कि 5,000 खर्च होने हैं तो 1,000 ही रुपये खर्च होंगे। 80% लाभ आपको। दूसरा, कुछ कार्य आपके जरूर सफल होंगे। अब कार्य सफल से मतलब ये नहीं कि धन लाभ हो जाएगा भाई, कार्य सफल हो गए हैं, आगे भविष्य में कोई ना कोई धन लाभ होगा ना, पैसे खड़े हो गए ना, काम कर दिया, ठीक है ना। अब भाई पैसे लेने बनता है, अब वो जिसका काम किया है अब वो अपनी मर्जी से पैसे देगा, जोर जबरदस्ती देगा नहीं। तो ये उपाय करने से कुछ काम आपके सफल होंगे, मन को कुछ शांति मिलेगी और कुछ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो कम होगी। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद 11वीं राशि कुंभ राशि। आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूं और आज का दिन आपके लिए स्पेशल है। अपना वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, और अंतिम राशि है मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। आज का दिन जिन लोगों ने आपसे प्रॉमिस किए हैं काम दे देंगे, धन दे देंगे, हम तेरा काम करवा देंगे, हमारे पास आ जाना, हम साथ चलेंगे तेरा काम करवाने, अरे यहाँ तक प्रेमी प्रेमिका में भी जो वादे हुए हैं, पति पत्नी में वादे हुए हैं, वो सब टूटेंगे आज। कोई वादा पूरा नहीं होगा। कर्जे की चिंता, जिसको कर्जा दिया उसकी चिंता, जिससे कर्जे पे लिया उसकी चिंता, यानी कि कुल मिला के कर्जा ही परेशान कर रहे हैं भाई। जिसे कर्जा दिया है वो नहीं दे रहा तो परेशान है, जिससे कर्जा लिया है वो परेशान कर रहा है इसलिए परेशान है। धन संबंधी परेशानी, मन अशांत, क्षुब्ध रहेगा मन, स्वास्थ्य भी नरम रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, कारण आपकी धर्मपत्नी के तीखे वचन, वो कारण है आपके ग्रह कलह का, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव हुआ है उसका कारण ही यही है। सिर्फ और सिर्फ लोन संबंधी काम आपके सफल हो सकते हैं, बाकी सभी काम देशी है, विदेश से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है, आपके अपने व्यापारिक कार्य हैं, निजी कार्य हैं, घरेलू कार्य हैं, उन सब में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी खड़ी है। आज का दिन एक और परेशानी है, ननिहाल से अप्रिय समाचार आएगा। ननिहाल से अप्रिय समाचार आ सकता है, उसके कारण मन अशांत होगा। आज के दिन नीला रंग, काला रंग दोनों ही अशुभ हैं, किसी भी रूप में शरीर पर नहीं होने चाहिए। कमीज तो छोड़ो, पैंट भी नहीं होनी चाहिए, जुराब भी नहीं होनी चाहिए, जूते भी नहीं होने चाहिए। वो अलग मैटर है कि आप किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ का ड्रेस कोड है ये, तब आप पहन सकते हैं, अपने शौक के लिए नहीं पहन सकते। आज बस एक ही विशेष बात है, कोर्ट केस अगर आपके चल रहे हैं तो वो आपकी फेवर में जा सकते हैं। मीन राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, आज उनकी भी मन की स्थिति ऊहापोह वाली है। काम करें ना करें, छुट्टी कर लें या ड्यूटी पे जाएं, बॉस कुछ कहेगा तो नहीं, या बॉस ने कुछ कह दिया तो, मतलब मन में क्वेश्चन मार्क खड़ा है। कामकाजी महिलाएं, प्रयास बहुत, कुछ काम मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलेंगे, कुछ काम उनको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। अपितु आज उनका धन खर्च हो सकता है, कुछ कर्जा उतारने में और कुछ मशीनरी इत्यादि की रिपेयरिंग में। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, यानी कि छात्रगण, कोई मन नहीं है काम करने का। हाँ, अपने भाई बहनों से झगड़ा करवा लो, बाहर वालों से नहीं, चाहे वो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर हैं, यानी कि रिश्ते के भाई बहन हैं, उनसे भी
झगड़ा खिलवा लो, झगड़े में आगे हैं, लेकिन पढ़ाई में आज उनका मन नहीं है। शिक्षकगण थोड़ा तनावग्रस्त हैं। तनावग्रस्त क्यों है? अपने भविष्य की चिंता। दूसरा, भाइयों के कारण कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है। मीन राशि वाले जातकों को आज के दिन, क्योंकि दिन कठिन है आपका, आज के दिन पिंक कलर, पिंक नहीं है तो लेमन कलर, वो भी नहीं है तो वाइट कलर, ओनली वाइट कलर वो धारण करें। उससे आपके मन को कुछ सुकून प्राप्त होगा। और अपने गली के स्ट्रीट डॉग को कच्चा दूध पिलाएं। ये आपके कर्जाई वाली समस्या को, जो कर्जाई परेशान कर रहे हैं, उस समस्या को कम करेगा। कुछ कार्यों में गति बढ़ सकती है, वो कार्य सफल भी हो सकते हैं। वो जो भी कार्य सफल होंगे ना, वो सब ये जो स्ट्रीट डॉग है उसका परिणाम है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। शेयर नहीं किया तो कृपया शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके अनुभव मेरे लिए बूस्टर का काम करते हैं। सुझाव हो, कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं सभी का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूं। और कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।